बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। मानते हो आप? जनता दोषी है। वोटर। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक देश था, उस देश के राजा के पास दरबार में एक बार एक शिकारी आता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। वो 4 तोते लेकर आता है। वो कहता है जी ये तोता था 1 लाख रुपए का। भाई क्यों? ना इसको सारी श्रीमद् भागवत गीता कंठस्थ है। ये जो दूसरा तोता है ये 2 लाख रुपए का। इसको गीता के साथ साथ इसको कुरान भी कंठस्थ है। जो तीसरा तोता है जी 3 लाख रुपए का। इसको गीता कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब बाइबल ये सारी कंठस्थ है। और ना चौथा यो है जी 10 लाख रुपए का। ना भाई इसको ऐसा क्या आता है? ना जी इसको कुछ नहीं आता, कुछ कंठस्थ नहीं है। इसको सारी धरती की जितनी गाड़ियां हैं वो सारी ये आती हैं, लेकिन ये जंगल के पक्षियों का राजा है। तो राजा क्या करता है? वो कहता है भाई इस 10 लाख वाले ने दीजा और जो जंगल है उसमें सारी में आग लगा दे। क्योंकि उन पक्षियों की गलती है जो उन्होंने ऐसा राजा चुना। इसकी गलती नहीं है, ये तो जैसा था ये वैसा है। हमारी गलती है, हम ऐसा नेता चुनते हैं। हमारी गलती है कि हम इनको, ये चुनाव का माहौल है तो हम इनके पीछे पीछे भागेंगे। फिर इनको इतने कंफर्ट जोन में इतना मान सम्मान दे देते हैं, इनको ऐसा महसूस करा देते हैं कि तुम भगवान हो, जो कि नहीं है। वे एक समाज की सेवा करने के लिए, एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारी समस्या को रखने के लिए हमने एक आदमी तैनात किया है, बीच में से निकाला जाता है, किया है कि भाई बीच में भाई तू हमारी बात रखेगा। फिर हम अपने जनप्रतिनिधि पर्सनल लिंक्स के चक्कर में, अपने काम करवाने के चक्कर में, सिफारिशा के चक्कर में उसने खराब कर दे हैं। तो फिर वे वहाँ पे समाज की हानि हो जाती है। जहाँ हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को रखने लग जाएंगे और जो समाज हित की बात है, जो सामूहिक विषय है, उनको नजरअंदाज करने लग जाएंगे, तो समाज धीरे धीरे गिरता हुआ ये गिरावट आ जाती है कि आज दिल्ली के में रहते हैं, हम देश की राजधानी में रहते हैं जिसमें ओलंपिक होने वाले हैं। और मेरे घोका गांव में मतलब ग्राउंड भी नहीं है, डिस्पेंसरी भी नहीं है, और जो यहाँ पे एकमात्र अस्पताल है उसमें भी सुविधाएं नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं है। अच्छा, और कॉलेज वगैरह जो देखे शिक्षा का, मतलब सड़कों की हालात देखे, इतने एक्सीडेंट होते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार एक जो सड़क है वो कोई वहाँ से गर्भवती हमारी माता बहन निकलती होगी इस सड़क से, उसको समस्या होती नहीं। जैसे नरेला और भी जो क्षेत्र में कहीं भी बहुत सड़क टूटी हुई है, तो सन्नोट रही तुम्हारे गोगा में रही, गोगा मोड़ पे रही, कितनी पीड़ा होती है। बहुत जगह है, सतनगर के अंदर बुरी हालत है। अच्छा, वहाँ पे गड्ढों में जैसे जाम लग जाता है, लेट हो जाता है, किसी की नौकरी भी छूट जाती होगी। गहराई में जाओ, डीपली सोचो थोड़ा। वहाँ किसी की नौकरी छूट जाती होगी, झगड़े हो जाते होंगे तेरी की वजह से वहाँ पे। अच्छा, किसी ने ब्रेक मारा, वहाँ पे सड़क टूटी हुई तो रोडियां हैं, वो फिसल गया, उसके सर जमीन पे लग के उसकी मौत हो गई। मतलब एक छोटा बच्चा घर पे है, उसका पिता नहीं रहा, और उसका पिता सिर्फ इसलिए नहीं रहा कि 4.5 साल चुनाव नहीं है, शरद चौहान का चुनाव हुआ होगा तब वो सड़क बनवा होगा। बेटा तेरा बाबू जो है ना, उसकी राजनीति की वजह से कुर्बान हो गया। मतलब जब सरपंच चुनाव आ लिए, बड़ी अड़गड़ी हटका बनवा दी। पहला नुका थे कि एलजी जो है फंड रिलीज नहीं कर रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। मतलब एलजी इतना बेवकूफ है कि जब भाई कुछ नहीं, कोई चुनाव नहीं था, जब तक वो अकड़ कर बैठ गया कुंडली मार के, भाई फंड रिलीज नहीं करूंगा। और जैसे ही चुनाव आ गए, जब बिल्कुल सही ठीक ठाक नुकसान हो सकता है बीजेपी को, जब उसने इतना ओवरफ्लो हो गया बजट का कि बड़ी अड़गड़ी हटका बनाने लगे। कैसा मजाक, बजट खराब करना है ये। मतलब वही चीज है कि जैसे बारिश हो रही है और बारिश में और बारिश में हम पेड़ में पानी देने लग रहे हैं, वो कहानी हो रही है। इसमें दोषी हमें है, जिसमें दोषी हमें है। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तेरा भी योगदान है इसकी टिकट कटवाने में। किसका? शरद की टिकट कटवाने में। अच्छा। क्योंकि क्षेत्र में एकमात्र आदमी मैं ही था। वो मैंने भी बाद में महसूस करा कि हाँ यार, मैंने एक वीडियो में कही भी थी कि कोई भी कुछ नहीं करता, सब धृतराष्ट्र की तरह तमाशा देखने लग रहे हैं। सब अंधे हो गए, इतने नपुंसक हो गए कि हम इतने कायर हो गए कि हम। आपकी बात को केजरीवाल ने सुन लिया शायद। केजरीवाल ने सुना तो ना सुना हो जी, मेरी आवाज ने क्षेत्र में आदमी बहुत सुना है और मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को प्यार देते हैं। भाई इसलिए आज भी आए ना। आज कोई काम का वांड में ऐसा काम नहीं है जी तो मैं जाऊं 15-20 छोटे बड़े बूढ़े में आशीर्वाद देते हैं भाई, इसलिए तो मैं भी ढूंढता हुआ आ लिया ना खेत में, पाया ना। आपकी देन है ये सारी चीजें। तो जो बात मेरे जैसे युवा
जो क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं वे 10 युवा 20 युवा जब किसी बात को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है क्षेत्र में वो बात जो है 1000 10,000 20,000 लोगों तक वो बात जाती है। और जब क्षेत्र में फिर माहौल बदलने लग जाता है और जब माहौल बदलता है यार वो फिर पार्टी भी देखती है। अब दूसरी सर्वे भी तो होता है पार्टी का। अब मैं रवीश भारद्वाज मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दे 11 साल हो लिए, हम दिल्ली की छाती में झंडा गाड़ का रहे हैं उड़ा हम जाकर जब परचम लहरा सके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके यार के धम्बा सिंधे है यार तो 24 घंटे एक्टिव रहूं मैं, वहां तो सिर्फ 1 महीने के लिए गए थे। हमारे छोटे भाई की मेहनत थी और कुछ हमारा खेल है वो हम जाने हम क्या कर सके क्या नहीं कर सकते। अच्छा। हम क्षेत्र में क्यों कर छोड़ देंगे भाई किसी ने उड़ते ही जाकर पंगा ले सके हैं। अच्छा एक चीज और मैं बात कर रहा हूँ, कोई हल्के में हमने ले होगा अभी चुनाव आ रहा है भाई, हम जनता है पब्लिक है, मैं नहीं हूँ, मैं समाज हूँ और समाज को यदि कोई हल्के में लेगा नजरअंदाज करेगा, मैं तो ये कहता हूँ इन नेताओं के जो इतना तकाजा है ना टिकट मांगने का, इतना उतावलापन है इनमें चुनाव लड़ने का, हमारा बॉस बनने का, नेता बनने का, इनका दहशत बिठा दो। ऐसा माहौल बना दो भाई साहब, सुनो एक मिनट, ऐसा माहौल बना दो ये टिकट मांगती अंडर है क्योंकि टिकट आए पीछे है ना रवीश भारद्वाज पहले दिन घर का चौथी जाकर बैठ जाएगा, सांस ना लेने दूं और पब्लिक है ना उकड़ू बिठा लेगी, वाली जनता ना रही भी जो माला पे रान की जाएगी वह सिर्फ तुम 6 महीने पहला 2 महीने पहला आगे इलेक्शन तक काम करवा दोगे, थरी जयकार लगाते अंडे की दीवानी हो जाएगी। ईब जनता जाता नहीं जाना है, वो वाला जमाना जा लिया जब वो कुछ वोटों के चंद वोटों के ठेकेदार जो है पूरे समाज को गिरवी रखाया करते, अब वो जमाना जा चुका है, जनता जाग चुकी है, युवा ने बागडोर संभाल ली है। ईब जो भी नेता होगा ना तो करप्शन कर दे और ना ही किसी काम में कोताही होने दे। चलो बहुत बढ़िया, देखिए बाड़ा की खेत में जाना रहे हैं दिखाइए भाई एक बेन तभी। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आज के जो युवा हैं अब चुनाव आ गए, तकरीबन सभी पार्टियां इन युवाओं का फायदा उठाएगी और जितने भी जो कैंडिडेट खड़े होंगे उन युवाओं को जो है जमकर उनका फायदा उठाएगी, उनको जो है शराब और कबाब इस तरह की चीज़ों में जो है प्रलोभन देकर उन युवाओं से मतलब जो है काम कराएगी और उसके बाद फिर भूल जाएगी। क्या कहोगे उन युवाओं को? नहीं, किसी का नेता का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले जो है ना विजय भारद्वाज जी हैं बाखनेर से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और समाज में हर जगह एक्टिव रहते हैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो वो कह रहे थे कि भाई पहले टाइम पे ऐसा होता था कि भाई नेता का ना पानी भी नहीं पिया करते थे लोग कि भाई इसका पानी पी लिया हाँ तो इससे क्या हो जाएगा, जो खर्चा कराएगा पानी पीने का मतलब एक ही हो गया कि भाई इसका खर्चा नहीं करवाना, खर्चा कराएगा तो ये भ्रष्टाचार करेगा। तो और शिकारा का सब मजाक बनाते हैं, वो अपना बहुत बढ़िया भाई है। हर शिकारा में हारने के बाद एक बात कही थी कि भाई जो बोतल नेता ने दी थी वो सारी उम्र पी लोगे, मैंने बता दो मेरे सही कही है, गलत कही, सारी उम्र यह बोतल चल जाएगी, 15 दिन का खेल है। और जो 2,000 रुपए नेता ने दिए थे वे के सारी उम्र चल जाएंगे। अब जिस आदमी ने पैसे पकड़ लिए वो आदमी किस मुंह से उसको जाके कह देगा भाई मेरे क्षेत्र में या समस्या, मेरी गली में समस्या है या फिर मेरे परिवार को ये दिक्कत आ रही है, आप मेरा साथ दो। मतलब एक आत्मग्लानी भी होनी चाहिए कि हम बिक गए। ये छोटा शब्द नहीं है, कितनी बड़ी बात है कि भाई ये आदमी बिक गया एक बोतल के ऊपर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ना तो किसी की दारू पकड़ी हो ना किसी के पीछे पकड़ी हो, ठीक है ना। यदि आज आप बिक जाओगे, आज 1,000-2,000 रुपए के ऊपर बिक गए, आप ये सोचो ना कि कोई ठीक नेता आ जाए जो भी ना पीछे चुनाव जीत जाए, तो वो समाज में काम कराएगा, क्षेत्र में सुविधाएं होंगी, तो रोजगार आएगा, आपके बच्चों को भी ठीक शिक्षा मिलेगी, ठीक स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। 1,000-2,000 रुपए के ऊपर आप कितनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों से, भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि भाई इलेक्शन में हम नू सोचा ना कि भाई मेला आ गया, भंडारा लगेगा, रोज पियेंगे खावांगे। भाई आज भी पीते खाते हो, जो पीनिया खानिया है सब खाली बैठे हैं उनका रोज ना रोज भगवान की तरह जुगाड़ करा दे है, ठीक है ना। तो भाई इस चीज में घड़ा मत दियो, भाईचारे में बैठो उठो, ठीक है अपना, लेकिन अपनी समाज को मत बेचो। आप नहीं बिक रहे, आप समाज को बेच रहे हो। अच्छा आज का जो आज अगर हम इस इलेक्शन को देखें तो क्या ये जाति का इलेक्शन है या विकास का इलेक्शन है, या मतलब काम करने वाले के साथ में है, या मतलब एक जाति के साथ में चलने वाली बातें है? जातिवाद पे
तो मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि अपने क्षेत्र में जितनी भी कास्टें हैं मेरा सबसे प्यार है। हम हिंदुत्व की बात करने वाले इंसान हैं और नेता इस प्रकार से ज़रूर देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और जातिवाद से बाहर निकल कर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी यदि चाहे किसी भी जात से हो, अगर अच्छा आदमी होगा, उसकी कार्यशैली, उसका होमवर्क मतलब जो चुनाव से पहले जो उसका जीवन रहा है, यदि उसने उसमें कुछ करके दिखाया है तो मेरा मानना है क्षेत्र उसको जो है अनदेखा नहीं करेगा। मेरी वोट जरूर जाएगी उसको, है ना। अभी तो फिलहाल ऐसा मूड है कि भाई हमारे दादा मोहन भारद्वाज जी की टिकट आ गई तो चुनाव में हिस्सा लेंगे, ना तो हो सका वोट भी ना देखा हूँ मैं। नहीं, वोट तो देगा नहीं चाहिए, चाहे भाई नोटा पे अच्छे डालिए इंसान है, विकास पुरुष हैं, ठीक है ना। दो बार डालिए ना भाई। के जरूरत है, हमारी भी एक वोट से क्या फर्क पड़ा है, टाड़ मारेंगे, ठीक है ना। अच्छा। जब पार्टियां ठेकेदार बन गई और वे यदि सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, हमारे बीच में ठीक कैंडिडेट पेश नहीं करेंगे, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। मोहन भारद्वाज जी से उम्मीदें हैं इस बार। सारा क्षेत्र चाहता है कि भाई वे आए और विकास पुरुष हैं, बेदाग छवि है और 2 बार निगम पार्षद रहे हैं, 3 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं। क्षेत्र में उन्होंने अच्छा, काम करके दिखाया है। ऐसा नहीं लगता एकदम बाढ़ सी आ गई जैसे नेताओं की? नेता अगर काम करने के नंबर पे तो कोई नहीं आता, 30 या नेता हो रहे हैं, आवाज कोई उठाता नहीं। ये बताया वो, मैं एक वीडियो में कहूँ था ना, ये ऐसा माहौल हो रहा है, मैं एक बार वीडियो बना कर कह दूं नो काट जाओ मेरे, ताता पानी गल्ला लेकर आऊंगे। अब तो जो है हर आदमी नेता, असल में राजनीति इतनी आसान हो गई है अब कि एक कुर्ता 4-5 जोड़ी कुर्ता पजामा सिमवाओ, एक 20-25 लाख रुपए गाड़ी ले लो और 2-4 चले ले लो ना 5-7 लाख रुपए होर्डिंग लगवा दो, बढ़ेंगे नेता। तो नेता बनना इसलिए इतना आसान हो गया है क्योंकि जनता जो है ना वो जागरूक नहीं है। यदि हम इनको हर चौक चौराहे पे घेरें, इनसे सवाल तलब करें कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, तो इन नेताओं की जो संख्या है वो घटकर ये 4-5 भी ना पावे, ये टिकट मांगने भी ना जाओ। अगर मेरे जैसे आदमी क्षेत्र में और 20-30-50 हो जहाँ, तो इनका तो जो है ना मतलब अटैक पड़ जाएगा। कोई सी पार्टी टिकट अगर करा देगी उल्टी भगाए होंगे, क्योंकि नू पता है टिकट मिल गई और कोई ना कोई जीतेगा। तो अब वो समय आ गया है, जनता जो है ना जब जागरूक होकर इनको घेरेगी हर जगह पे, तो ये संख्या अपने आप घट जाएगी। ये आखिरी टर्म है, मतलब नू समझ लो। शरद चौहान ये कह रहा था, हमने मिले थे उससे, तो उसने कहा कि मैंने 80 चौपालें बनवाई हैं, समुदाय भवन बनवाए हैं। तो आपके गांव में कितने बने हैं? 2-4 तो आगे होंगे बट्टे में। हमारे गांव में 2 सामुदायिक भवन, हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन केंद्र है, हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन केंद्र है और 2 चौपाले हैं। एक चौपाल तो बिल्कुल कंडम हो रही है, ठीक है ना, उसको कह दे कि भाई ऐसी आगी चौपाड़ है। और भाई एक चौपाड़ जो और है गांव की मुख्य, उसमें तो मतलब जब भी कोई कार्यक्रम होता है सफाई अपने आप करानी पड़े है। पंखे भी जो है ना रही बन गई है पंखा की भी। अच्छा। और टॉयलेट मतलब वहां से कोई मोड़ रखे हैं वहां से कोई निकलता है ना, मतलब इतनी गंदी स्मेल होती है, गांव के बीच में है टॉयलेट, उसका बिल्कुल गंदा रहता है, उसमें कोई सफाई करने वाला नहीं, कोई सफाई। और जो कम्युनिटी सेंटर है वो तो मैंने इतनी वीडियो बनाकर इतनी जगह लेटर एप्लीकेशन लगवा कर उसका काम चालू करवाया है। हालांकि उसका श्रेय मुझे मिला नहीं, ना ही मुझे श्रेय चाहिए। नहीं तो उसका काम चालू हो गया है। मैं बताता हूँ, रिपेयरिंग हो रही थी, मैं बताता हूँ ना, उसका काम चालू हो गया। तो विधायक जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे फोन पे कहा, मैंने उनको कहा माँ जी ये इतना कति लेंटर वेंटर इसका लटक रहा है, मैं यो रिपेयरिंग तो ठीक नहीं हुआ है, ये तो धोखा है, इसमें तो ये तो कभी पड़ जाएगा। तो उन्होंने मेरे को ये कहा था भाई एलजी करवाने लग रहा है, मैं नहीं करवा रहा। अच्छा। हाँ, फिर तो अपने नाम क्यों ले रहे? अब ये कह रहे हो कि भाई ये मैं करवा रहा हूँ। 80 बनवाई जब उसमें ये नेगेटिव हो रही थी ना कि भाई जब इतनी खराब कंडीशन है इसको रिपेयर क्यों करवा रहे, जब तो उन्होंने एलजी के ऊपर छोड़ दी बात कि एलजी करवा रहा है, ठीक है ना। अब अपने अब जब टिकट कट गई तो नंबर बनाते अंडे हैं, ये दोगलापन क्यों, ठीक है। अच्छा, इतना उतावलापन क्यों हो रहा है भाई, के हिसाब पा रहा है राजनीति में अपने, ठीक है। वफादारी भी कोई चीज होनी चाहिए। जिस पार्टी ने 10 साल आपको विधायक बनाया,
अब अगले दिन से आपने जो है होर्डिंग पोस्टर लगाने चालू कर दिए, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे और पड़ेंगे। ठीक है ना। जनता में इतनी नाराजगी है। देखो मैं मान सम्मान करता हूँ उनका, व्यक्तिगत तौर पर कहीं भी मिलते हैं, मैं बड़े भाई की तरह मैं पैरों का भी हाथ लगाता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन झूठ बोलनी चालू कर दे हम, करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन झूठ बोलनी चालू कर दे हम। समाज के दर्द को समझना चाहिए था, उन्होंने समझ रहते। क्या ऐसी मजबूरियां थी कि वो कहाँ पे ना कदे किसी के जिए में, ना कदे किसी के मरे में, ना कदे फोन उठने। विधायक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श विधायक कैसा होता है। उनकी लापरवाहियों की वजह से आज ये नतीजा है। और मैं तो ये कहता हूँ चुनाव लड़ते तो हारते। तो चुनाव तो अभी भी लड़ेंगे वो। अपनी कसर काटनी चाहिए, आदमी ने अपने बहन मिटानी चाहिए, कोई गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना, जरूर लड़े। ठीक है ना। अच्छा, तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं। जैसे हमारे आसपास के जो क्षेत्र में आप देख रहे होगे, सड़कों पे, कूड़ेदानों पे गाय बहुत घूमती हैं, आवारा पशु जो है। अब ये किसकी गलती है की वजह से घूमती है? क्या जो पालने वाले हैं उनकी वजह से घूमती है, या प्रशासन की वजह से घूमती है, या गौशाला की वजह से घूमती है? इसका सबसे बड़ा केंद्र एक तो है घोगा डेयरी, जो एमसीडी के अंडर आती है। ठीक है ना। काउंसलर साहब को, दिनेश भाई को वहाँ पे सख्त से सख्त कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। वे दूध निकालते हैं और खुली छोड़ देते हैं, वे कचरा खाती घूमती रहती हैं। अब 2 गौशाला नई खुली है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से आपके गांव के भी कई एक्सीडेंट हो गए, बच्चे मर बहुत चुके आदमी हैं। मर लिए। ठीक है ना। और उसकी तो जो है ना, मतलब जो उसका जो वेस्टेज जो जाता है, उसका वेस्टेज जो सारा जो गांव की घोगा की जो जमीन एक्वायर पड़ी हुई है, जो एमसीडी के लगती हुई, डेयरियों का लगती हुई डीडीए की जगह है, उसमें सारा वेस्टेज जाता है। उस जगह का रंग बदल गया। आप गूगल मैप से दिखाऊंगा ना, मतलब सारी जमीन लाल होगी। वो सारी उनका जो टॉयलेट जो वेस्टेज है, वो सारा जो केमिकल है वो जमीन के अंदर जा रहा है। और जमीन के अंदर तो प्लॉट नहीं कट रहे, गाय और का सारा टैंक जो है वो एक ही है नीचे पानी का, गाय वो का पानी हम पीने लग रहे हैं। गाय का हाँ। गाय का तो मूत्र है ना वो तो। अरे भैंस भी तो गाय गाय थोड़ी ना। अच्छा। भैंस भी है उड़ा, और भी वो दवाइयाँ भी डालते हैं। हाँ। ठीक है ना। और टॉयलेट वॉयलेट ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ वो तो मतलब उसका होता है। हाँ वो तो मतलब उसकी वजह से कितनी बीमारियां, कितने लोग मर चुके होंगे, ये गांव के लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसने एक्सपोज करूंगा उस चीज ने भी। तो यहाँ तो कोठी और भी बनने लगी है इसमें तो। 2 गौशाला, हाँ। एक तो सिंगोला गांव में खुली है, और एक गौशाला राधा विशाल एंकलेव में खुली है। ठीक है ना। हम्म। तो मैं तो ये कहता हूँ हर गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। वो तो गोचर की जमीन होया करती है हर गाँव में। हर गांव में एक गौशाला होनी चाहिए। गोचर की जमीन होया करती है, तो पता नहीं जो गौशाला है गौशाला प्रशासन किसको बेच के खा गया उन चीजों को। हर गांव में जो है गोचर की भूमि हुआ करती, बड़ी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचेंगे। अभी हमने अगर निकाले जाए तो शुरुआत बहुत कुछ करी निकलता है, है। ऐसी अभी बात नहीं है। ऐसी जनता का प्यार, भाइयों का साथ मिलता रहा ना आप जैसे लोगों का। और क्षेत्र में और भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नेता भी हैं, बहुत सारे सेठ भी हैं। मतलब हर आदमी जो है ना, मतलब मेरे को इतना इंस्पायर मोटिवेट करते हैं। मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे को ऐसे लोग मिले हैं और जो मुझ पर विश्वास करते हैं। अब शादियाँ करवाऊँ हूँ, 1 मिनट में मैसेज गेरू हूँ, 70,000 50,000 में आ जाए। ठीक है ना। तो एक जरिया, कोई समाज ऐसा चाहता है, कोई एक आदमी हमें ऐसा मिले जिसके पीछे खड़े होकर हम लड़ाई लड़ सकें समाज की। ठीक है ना। और मुझ पर लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। और निस्वार्थ भाव से अपने पैसे से जो है समाज सेवा करने लग रहा हूँ। अब क्षेत्र में जो है 1-2 एम्बुलेंस भी आएंगी, मैं लेकर आऊंगा। तो क्या भाई कभी चुनाव में भी आ रहा है? चुनाव में जी जब आऊंगा जब जनता छिकलेगी इन नकली नेताओं से। अच्छा। जब मैं जाकर 2 प्रकार के नेता होते हैं, मैं बहुत बचपन में मैंने ये थ्योरी बना ली थी। मैं 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक तो नेता वो होता है कि जो जनता के बीच में जाए और जाकर कहे कि भाई मेरे साथ चलो, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। एक नेता वैसा होता है जनता उसके दौर जावे कि भाई तू नेता बन, तू चल, हम तेरे साथ हैं। ये नेता तो धिंगताना कर रहे हैं। तो चलो ये मैं चल तो रहा हूँ। जबरदस्ती कर रही है कि भाई हमारी मैं देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे। मैं यदि जीवन में कभी इच्छा हुई तो जब ये सारे नेता तो पब्लिक छकलेगी ना, सब न ट्राई कर लो, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे कदे। और जब तक हम नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं चलेंगे। कोई तकाजा नहीं है जी। देखो मेरी बात सुनो। मतलब ये तो यही है ना डायलॉग, जब तक हम नहीं आएंगे। मेरी बात समझो आप। एक मैं आज अपने आप ने मिलने का एमपी तक नहीं मानता। मेरा जो जी करे मैं वो करूँ, जो मेरा जी करे मैं वो बोलूँ। ठीक है। खुल के बोलना किसी के वो नहीं है भाई मेरे पिताजी क्या करते,
वो एक जना नु बोला भाई निगम पार्षद बनना है, बोला भाई निगम पार्षद के करेगा बन के, नाली साफ करनी है, ये जाके एरिया में किससे की जाके नाली साफ कर ले, कौन नट है बन गया निगम पार्षद। अपनी गली के साफ कर लिया करो, अपनी गली का तो बन गया। कौन सा तनख्वाह मिला है? दूसरी बात में क्या करते कि भाई दुनिया की गाल सुन के आज सेठ कमाना, यो फार्मूला तो मेरे समझ में नहीं आता। तो भाई आज भी अपने आप हम समाज की सेवा में लगे रहे, कितना कितना कुछ ना कुछ करते रहे। MLA MP बन के भी वही करना है, ठीक है ना। वो बड़े स्तर पर कर रहे हैं, अपने छोटे स्तर पर कर रहे हैं। छोटे मोटे MLA MP तो हो गए, सब क्षेत्र में आसपास के गांव में 100 गांव में कोई सा गांव नहीं, 10-20 आदमी मैंने नहीं जानते हो। नहीं बिल्कुल अच्छी छवि है आपका, ठीक है ना, पहचान है। और भाई पीछे कमाने की अपने कोई ज्यादा पैसे की दौड़ में मैं नहीं हूँ, अपने आप को मैं ज्यादा नहीं मानता। मैं एक फैल व्यापारी हूँ, मैं एक नाकामयाब व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में मैं आज भी करता हूँ, लेकिन जितनी झूठ लोग बोलते हैं, जितनी धोखाधड़ी है वो मेरे बस की नहीं है। अपनी दाल रोटी चलती रहे। अच्छा क्या काम करो? मैं जमीनों का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का मेरा ऑफिस है गोंडा रोड पे, स्कूल है हमारे 3। तो उसमें झूठ बोलना हुआ है? खूब बोलना झूठ बोल तो घने धोखे होली मेरी गल्ला था। अच्छा मेरा जी नहीं लगता। फिर बस ठीक है, मैं अपने यार में गुजारा कर लेंगे, छोटा मोटा चलता रहेगा। अपना स्कूल है और कितने इंग क्लीन जो काम है छोटा मोटा कमीशन का मैं क्या कर लेंगे अपने। घना भीतर बढ़ के ज्यादा अपेक्षा जब हो जाती है ना इंसान की, तो ज्यादा बड़े चौरा तो मुकाबला हो जाए। अच्छा। जितने डीलर बैठे हैं ना, मैं तो क्या बताऊँ, नेता ही बन रहे हैं, कितने मेरा नुकसान कर नेता रखा बना दे सबने। अरे बहुत पीछे मार रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं जाता न पा जाऊँ ना, तो मतलब आज में सारी दुकान बंद हो लगी नेताओं की कही आगी। हाँ ये तकरीबन मतलब जैसा मैं आक्रामक लागू हूँ ना, एक मतलब ऑन कैमरा या फिर समाज में फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, अकेले में मतलब बंद कमरे में मैं बहुत मतलब ओबीडियंट हूँ, बहुत आज्ञाकारी और बहुत संस्कारी हूँ। तब मेरे पे किसी तरह की गाली गलौज भी ना होती। तू तो आ गया, फिर मैं कोई मेरी गला गलत कर रहा है तो मैं उसके डरा धमका दूं, मैं अपने ठीक है मगा जी जो भी कर दिया। अच्छा फिर बीच में कोई बात इसी हो जाती, बड्डा नहीं लिया होंगे किसी ने उसकी शर्म। अच्छा मैं इस आदमी हूँ, मैं किससे लिया, मैं उससे झुक जाऊंगा। तो किससे ने बिठा कर 4 आदमी आना है, रवीश भाई मैं ठीक है जी चलो। भगवान अच्छा कति फोकस नहीं करता काम धंधे पे, और ना जितने ये बावले हो रहे तड़को सांझ को इनका दिमाग की नसपटन हो ही रहे। और भगवान की दाता ना, मैं फिर भी उन तो बत्ती काम कर लूँ। चलो बढ़िया बात है, तो अच्छा है। और चाहे बत्ती नहीं करता हूँ, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ है, वे 10 करोड़ रुपए में भी उतना एंजॉय नहीं ले सकते जितना मैं 1 लाख रुपए में ले लूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं संतुष्ट, दुनिया की सबसे महंगी चीज है संतुष्टि। संतुष्टि जिसके अंदर संतुष्टि आ गई वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी। बिल्कुल बिल्कुल हम संतुष्ट आदमी है, ठीक है ना। मैं लोभ लालच की किसी प्रकार की, असल में राजनीति में समाज में उसी आदमी ने आगे आना चाहिए जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसकी 0 हो, 0 हो, उसकी डिजायर करने की इच्छा हो। जो यो सपना समझागा होगा ना कि बड्डी गाड़ी लूंगा, बड्डी कोठी लूंगा, कितने होगा भाई? किसी गरीब का निवाला, किसी गरीब के पेट से निवाला निकाल कर तू रेंज रोवर में बैठा अंडा है, अरे शर्मा डूब कर मर जाना चाहिए। मेरे अंदर तो ये चीजें क्रांति डालती है मेरे अंदर, इन चीजों के प्रति मेरे अंदर रोष है। रखे ऐसे तो बहुत बातें आई हमारे सामने, ऐसे तो बातें नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, अपना जो हम तो कहेंगे आपका जो कारोबार इसी तरह फलता फूलता रहे। और ये था भाई रवीश जी हमारे साथ में, और आज खेतों के डोले पे बैठ के आज जिस तरह बातें हुई है, हमने भाई से बातें करी हैं और खुल के बात हुई है, और भी बातें करेंगे आगे, और भी मिलते रहेंगे, क्योंकि दौर तो चलता ही रहेगा। और इसके साथ साथ में मैं भाई का भी धन्यवाद करता हूँ। 20-30 बालक से पकड़ो, उनके जाके इंटरव्यू लिया, नए बालक ना पकड़ो, उनके विचार सुनो, बहुत क्रांतिकारी बालक है। मैं तो उनके विचार लेकर आप लोग आगे गा जाऊँ। बहुत ही शेकड़िया बालक बैठे जिनका कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, लेकिन उनके पास ऐसे थॉट्स, उनका थॉट प्रोसेस, उनके पास ऐसे आइडियाज है, वे मतलब मैं हैरान हो जाऊँ। तो इन लोगों की खोज करो, आप खोज करो लोगों की। इसलिए तो हमने जो है ना, जब आपने सबके विचार सुन के ना बात कही है ना, तो मैंने इसलिए आपको पकड़ लिया सीधा सा। मैंने रवीश को भी पकड़ लिया, मगर और किसी को नहीं पकड़ना, सीधा रवीश को भी पकड़ो, और रवीश सबका थोड़ा अपने आप ही दे देगा भाई, किसके पास क्या है क्या नहीं, किसने किसकी बात कही है, और सब हम फालतू परवाह नहीं। चलो बहुत बढ़िया, और भाई सबने भी राम राम। और भाई इसी तरह से जो बने रहना और देखते रहना हमारे चैनल को, टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज, BPA TY न्यूज, और उसके साथ साथ में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया। धन्यवाद, जय श्री राम।